नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट आंसर की का। ठीक है, पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और पेपर 2 का जो छत्तीसगढ़ी पोर्शन है, जीके पोर्शन और हिंदी, उसको जो है कंप्लीट देखेंगे। फिर मैथ्स का जो है हो सके यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो बोर्ड में उसका सोल्यूशन देखेंगे, जैसा कि एसआई का देखे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। ये सेट बी का है। ठीक है, सेट बी में 51 क्वेश्चन में था, सही मिलान करना था पूरा पाषाण काल वाला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल जो है सोहन सोन नदी घाटी में जो है सुमिलित होगा, इसको चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 52, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है सही है। अगला क्वेश्चन है 53, सही मिलान करना था बौद्ध परिषद वाला। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो प्रथम बौद्ध परिषद है उसका कौन थे? महाकश्यप थे। अगला क्वेश्चन है 54, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया था? विवाह नहीं किया था। ठीक है, 55 क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी वरा मिहिर की रचना नहीं है? तो अमरकोश नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 56वां है राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ओनली एक। ठीक है, केवल वन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57वां, वास्को डिगामा के संबंध में कौन से कथन जो है सही है। इसका करेक्ट आंसर केवल वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वास्को डिगामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकाट का शासक कौन था? जेमुरियन समथुरी था। तो ये केवल वन जो है सही है, ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चंस, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1510 में गोवा पर आधिपत्य हुआ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 वाला जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1 and 3। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था, और यह मिशन में एंटोनियो मॉन्सरेट शामिल थे। ये जो है सही कथन है। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला, तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60 का, निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ सुमिलित करना था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्योंकि जो बिमलीपट्टम है वो 1661 में जो है स्थापना हुई थी उसकी। तो थर्ड को देख लीजिएगा, चूँकि यहाँ पे दो ऑप्शन में थर्ड है, तो कराईकल जो है 1645 में हुआ था। तो थर्ड और सेकंड वाला जो है ऑप्शन नंबर बी में है। 61वां है, अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी, तो नहीं, ये जो है 1769 में लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी ये दो और थर्ड जो है सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। किलिश खां को मुबारिज खां के नाम से भी जाना जाता था और नहीं जाना जाता था, क्योंकि जो मुबारिज खान से किसको जाना जाता था? निजामुल मुल्क को जाना जाता था। उसके बाद सेकंड में है निजामुल मुल्क ने सक्र-खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था, तो हराया था। जुल्फिकार खान से ने निजाम उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि से नवाजा था। तो ये सही है सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। 63वां क्वेश्चन है, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड जो है सही नहीं है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम अंसारी ने की थी, ये जो है सही है। ठीक है, सही नहीं है पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64वां, ये सही से क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और सेकेंड है। ठीक है, इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, ये दोनों कथन सत्य है। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न का सही मिलान करना था। सिलिकॉन वाला, तो जो सिलिकॉन होता है उसका जो है क्या होता है? 4 होता है, तो फर्स्ट में 4 जो होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पे 2 में है। ठीक है, और जो फ्लोरीन होता है उसका क्या होता है? 1 होता है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाले सही मिलान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66, निम्न में कौन से कथन सही है। पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है, तो तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाना था। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मीथेन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या सही नहीं है? मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज होता है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है और 20 किलो हर्ट्ज की ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। भूकंप में मुख्य प्रगति तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये तीनों कथनों जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलित के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसके कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में अमर अनशन किया? तो यरवदा जेल में किया था। ऑप्शन नंबर सी। 17वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना था। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, तो होता है क्योंकि वहाँ पे अधिक ऊंचाई में वायुमंडल नहीं होता है, और वायुमंडल नहीं होता है तो प्रकीर्णन कहाँ से होगा? ठीक है, अधिक ऊंचाई प्रकीर्णन की सुस्पष्ट नहीं होता है, तो नहीं होता है क्योंकि वायुमंडल ही नहीं होता है दोस्तों। तो ये फर्स्ट और दोनों कथन सही है, तथा सेकेंड कथन जो है फर्स्ट की सही पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। 71वां है, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया, ये भी सही है। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 71 का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा से रिलेटेड है। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। ठीक है, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये सही नहीं है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बहिष्कार किया था, तो बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड जो है सही है। अगला क्वेश्चन है 73, सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो ये किया गया था आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करना था। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार ये कहाँ पे है? अनुच्छेद 29 से 30 में है, तो फोर्थ जहाँ पे ऑप्शन में ए वाले ऑप्शन में करेक्ट होगा वो सही होगा, लेकिन ए और डी दोनों में है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका कहाँ पे है? अनुच्छेद 32 में है, तो फोर्थ के बाद थर्ड यहाँ पे भी है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहाँ है दोस्तों? अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, तो दो यहाँ पे जो है फोर्थ थर्ड तो दोनों में कॉमन है, ए ऑप्शन और डी में, लेकिन यहाँ पे सेकेंड वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा, सी का सेकेंड वाला, डी वाला। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है? संविधान वाला क्वेश्चन था। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? इनके अंतर्गत भारत ने 51 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। ये जो है गलत है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये दोनों हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 77वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 वाला क्वेश्चन। 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन से शामिल नहीं था? पट्टाभी, सीतारामैया, फजल अली, के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू। तो यहाँ पे के.एम. पणिकर है और एच.एन. कुंजरू है, ये दोनों तो सदस्य थे, जबकि फजल अली उसके अध्यक्ष थे। पट्टाभी, सीतारामैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 78वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 282। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ये जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है वो जो है सही है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 80 में,
यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर है 14 दिन। ठीक है। 81 क्वेश्चन है, निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में 12 है, गुजरात में 11, केरल में 10, ओडिशा में 9। और यहाँ पे हमको घटते क्रम में ही जमाना था, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें, उनको सामने में होगा। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है 12। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 82 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करना था। उत्तर पश्चिमी हिमालय, तो ये कहाँ है, जास्कर में है। और हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय शिवालिक श्रेणी में है, ये भी 1-2 सही है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ये कहाँ है दोस्तों, लेप्चा जनजाति। और अरुणाचल हिमालय में नामचा बरवा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको सही मिलान करके देख लीजिएगा। 83 क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और 3 होगा। इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है, ये गलत है। ठीक है। और इसके पूर्व में गिरी पहाड़ी तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियाँ हैं, ये गलत है क्योंकि पश्चिम में है गिर पहाड़ी। तो प्रायद्वीपीय की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है, तो ये बस कथन यहाँ पे सही है। सही नहीं है वो 1 और 3 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 84 जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है। तो जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, तो सही है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है, ये भी सही है। जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न जीवमंडल नीचियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा है जीवमंडल नीचे की बात करें तो नंदा देवी 2 ठे में है, बी और डी में। उसके बाद पंचमढ़ी, यहाँ पे भी पंचमढ़ी है। पन्ना दे दिया है पहले में, जबकि उससे ज़्यादा है अगस्त मलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पन्ना है, फिर कंचनजंगा। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICA द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। ये थोड़ा सा डाउटफुल है दोस्तों, हो सकता है ये क्वेश्चन विलोपित भी हो जाए, क्योंकि बुक में हमको अलग अलग मिल रहा है। क्योंकि एंटीसोल्स, उसके बाद इरेडिसोल्स, फिर अल्फीसोल्स, फिर एल्टीसोल्स। ठीक है, तो ये जो है सीक्वेंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है जो कि हमारे बुक में है, तो हो सकता है ये विलोपित हो सकता है। CGPSC क्या लेता है इसका आंसर बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 87, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना था। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है, तो बिल्कुल कम हो जाता है, सही है ये। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती हैं, तो ये भी सही है। और ये जो कथन है सेकेंड वो फर्स्ट की पुष्टि करती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88वां में, कॉलम 1 में दिए गए फसलों को कॉलम सेकेंड दिए गए राज्यों के साथ मेल करें जहां उनकी पैदावार सबसे ज़्यादा है। तो रागी कहाँ होती है दोस्तों, कर्नाटक में होती है। ए में फर्स्ट हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। बाजरा आपका कहाँ होता है सर्वाधिक, राजस्थान में होता है। ठीक है, बाजरा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। 1 और 3 वाला देख लो कहाँ पे है, 1 और 3 बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, 5वां स्थान पर है भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है, तो लगभग बोला है तो सही है, क्योंकि अप्रॉक्स यदि ले तो लगभग 408 हमको मिलता ही है, तो ये भी सही है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई में गुजरात में है, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि गुजरात में जो है तटीय स्थल ज़्यादा है और वहीं पे हवा जो है ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा पवन सोर्स लगाए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है 90, क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है। क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुई, तो ये गलत है क्योंकि पहली बैठक 2021 में हुई है। ठीक है। अगला है क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित की गई, तो ये भी गलत है। 24 अप्रैल को नहीं, 24 मई को आयोजित किया गया था। अगला है क्वाड 2022 में बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा की गई, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 3। तो ओनली 3 जो है
ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। 91 क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया, तो ये सही है। भारत के कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था, ये भी सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 92, फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो कहाँ खेला गया है? DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला गया। ऑप्शन नंबर सी। 93 क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार से संबंधित क्या सही है? तो यहाँ पे कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया और है कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ पे 1 और 3 सही हैं। ठीक है, कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है, वर्ष 2022 को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया है? तो नेट में यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो मिलाप चांद दिखा रहा है। ठीक है, और करेंट अफेयर की एक बुक है उसमें लिखा है मोहसिन शहीदी। ठीक है, तो यहाँ पे मोहसिन शहीदी जो है करेक्ट होना चाहिए। एक बार यहाँ पे जो है कंफर्म नहीं है फिर भी। 94 क्वेश्चन में 95 क्वेश्चन है, इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या था? तो उसका नाम था PSLV C54। अगला क्वेश्चन है, भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो 18वां। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को, ऑप्शन नंबर डी। 98 क्वेश्चन है, स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रही, ये तो सही है बी वाला। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है। ठीक है, 99 क्वेश्चंस है, निम्न से गलत मिलान को चुने। इसका करेक्ट आंसर है सोशल एडवेंचर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन। अगला क्वेश्चन है, G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो G20 यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों को औपचारिक समूह है, तो सही है। G20 का सचिवालय लंदन में है, ये गलत है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सीधा जो जीके पोर्शन बचा हुआ है हमारे सेकेंड पेपर से। ठीक है, ये सेट बी है और उसको मैं सेट बी बोल डाला हूँ, शायद वो सेट ए है दोस्तों, उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये सेट बी जो पहला क्वेश्चन दिया है वो हिंदी से आया था, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th, क्योंकि ई जो है कहाँ से निकलता है आपका तालु से। ठीक है, घ जो है कहाँ से निकलता है? कंठ से। ब कहाँ से निकलता है? वोष्ठ से। और र का जो उच्चारण होता है वो आपको होता है मूर्धा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, निम्न में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्यों को चुनना था। तो इसमें क्या हो जाएगा? कल उस बूढ़े के प्राण निकल गए, ये करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। नाक कटना, नाक कटना का क्या होता है? बेइज्जती होना, यानी कि 3rd इसका सही मिलान हो जाएगा। नाक रख लेना, इसका जो करेक्ट हो जाएगा 4th हो जाएगा, प्रतिष्ठा की रक्षा लेना। नाक में दम आना यानी कि बहुत परेशान होना, नाक का बाल होना यानी घनिष्ठ मित्र होना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमूल्य शब्द का पूर्ण सही अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य ही ना हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 5वां, क वर्ण से आरंभ होने वाले 4 शब्द क्रम, कर्म, कंगन, काम नीचे दिए जा रहे हैं। हिंदी शब्दकोश में इन चारों शब्दों के अर्थ खोजने पर कौन सा शब्द आपको पहले स्थान पर, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर और कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर तथा कौन सा शब्द चौथे स्थान पर मिलेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर्म, काम, क्रम और कंगन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में और सूची 2 को मिलाना था। महोदधि, तो महोदधि क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास है, तो यहाँ पे 3rd वाला सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 6वां का बी। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सुमिलित था, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लता जो है क्या है? तत्सम शब्द है। पत्ता क्या है? तद्भव शब्द है।
जूता जो है क्या है, देशज शब्द है, और गुलाब क्या है, विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 8वां क्वेश्चन से नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम अपनी माँ के साथ बनारस जाने की नई योजना को पूरा कर दिया है। यहाँ पे 4 कथन दिए हुए थे अलग अलग पार्ट में, ठीक है। 2 वाक्य हैं लेकिन 4 थे, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें से जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड जो है गलत है, फर्स्ट और फोर्थ जो है सही है। 9वां क्वेश्चन है, सूची 1 में मूल शब्द जल से निर्मित 3, यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जलद जो है कमल होता है, जलद बादल, और जलधि जो है समुद्र को कहते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका। अगला जो क्वेश्चन है 10वां, निम्न शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार रूप या रूप परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अवयव कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किस वाक्य को सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण माना जा सकता है? तो यह कलम राम की है। 12वां क्वेश्चन है, सामान्य बोलचाल में लोग कुछ शब्दों का एक अर्थ के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, मगर इन शब्दों में आंतरिक भिन्नता हुआ करती है। सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। करुणा को जो है दूसरे के दुख को देखकर उस दूर करने की स्वाभाविक इच्छा, और संवेदना जो होता है वो होता है अपने से छोटों के दुख को देखकर उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा होती है, वो चौथा जो है इसके लिए बी के लिए हो जाएगा। दया दूसरे को देखकर पिघल जाना, दुख को देखकर, ये जो है ऑप्शन बी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां में, सूची 1 में 4 संज्ञा शब्द हैं, सूची 2 में संबंधित संज्ञा के प्रकार दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कक्ष क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। कक्षा जो है समूहवाचक संज्ञा है। सजावट जो है भाववाचक संज्ञा, और महाभारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे मुझ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में 4 शब्द हैं, सूची 2 में उन चारों शब्दों के यहाँ पे भी मिलान करना था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो डी है शून्य, आकाश को बोला जाता है शून्य, ठीक है, क्योंकि उसका आकलन नहीं कर सकते इसलिए आकाश को शून्य कहा जाता है। तो देखिएगा डी में थर्ड है क्या? ये वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इस हिसाब से हरी जो है शेर हो जाएगा, नाग जो है हाथी, और आप जो है जल। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, आजकल हम जिस हिंदी को लिखते बोलते हैं उसके प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट्ट कहा जाता है। इस अवहट्ट के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अवहट्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी ल मिला के खाली में दिए ABCD में ल सही विकल्प चुनाव। तो यहाँ पे चरु क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का बर्तन होता है, छोटे मुंह के लोटा को चरु कहा जाता है। चरौहन क्या होता है? चाउर धोए के बाद जो पानी निकलता है चरौहन बोलते हैं। चरौटा एक प्रकार के भाजी अरे, और चरागान जो क्या कहलाते हैं? गाय बैलों के चारा की जगह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली लगा के थे तो छिपकली का थे। बगई काटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा के मतलब का होते? तो बेकार होना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट भी है, व्याकुल होना भी हो सकता है, ठीक है, इसका कंफर्म आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्वा जतर खतर छत्तीसगढ़ी शब्द की व्युत्पत्ति कौन तत्सम ले हो है? तो यत्र तत्र। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में लोकड़हीन कौन लकत है? तो लोकड़हीन का लकित है दुल्हीन के सेवा प्रसंग में पठोए जाते सहायिका, ओला क्या कहे जाते? लोकड़हीन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग के का मतलब होते? तो बदमाशी। अगला है 127 ले छत्तीसगढ़ी में कैसे गिनबो? 7 कम 2 कोरी, 7 आगर 6 कोरी। तो 7 आगर 6 कोरी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक कोरी में क्या होता है? 20 जो संख्या होती है उसको एक कोरी कहा जाता है, ठीक है। तो 120 का 6 कोरी हो गया, जो बच रहा है उसको 7 आगर बोलते हैं, ठीक है। अगला है 24वां में, रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का मतलब क्या है? सुख सुविधा में पलना। 25वां क्वेश्चन है, दूसर गांव के यात्रा में जवैया मनखे पर छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो कौन से शब्द है? गौतरिया। 20वां क्वेश्चन में है, श्राद्ध कर्म करिया ब्राह्मण लगा के थे, तो घोगिया पठारी के थे।
27वां है अंडा बनमा बिर्रा बाग हाना के सही अर्थ क्या हुई? जैसन राजा वैसन प्रजा। ऑप्शन नंबर बी। 28वां क्वेश्चन सही जोड़ी ला मिला के खाले में दिए ABCD विकल्प ले सही उत्तर वाला ला चुनाव। तो ताशा क्या है? एक वाद्य यंत्र है, इसके बारे में वाद्य यंत्र में देख चुके हैं। भोजली क्या है? एक लोक देवी। पंवारा मतलब क्या होता है? एक गायन शैली है, ठीक है। और हथफोड़वा जो है क्या है? पकवान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एडहर कौन क्रिया विशेषण हवा? एडहर में जो है दिशावाचक है, ठीक है। अगला है 30वां क्वेश्चन का जो है कंफर्म नहीं पता है दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। 31वां क्वेश्चन है जरूरत ले ज़्यादा बोलैया बर जौन छत्तीसगढ़ी शब्द हवा ओ हरे? तो लपरहा। अगला क्वेश्चन है 32वां एक ठनामा के 100 लबेदा हाना का अर्थ होते? एक सामान के ज़्यादा मांग होना, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों। अगला जो पोर्शन है मैथ्स और रीजनिंग है, हो सकते हैं उसको डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे बोर्ड में। और अभी CGPSC द्वारा जो है इसका मॉडल आंसर जारी बहुत जल्दी हो जाएगा, तब वहाँ पे कंफर्म आंसर जो है कई क्वेश्चंस के नहीं पता चल पाए उसका पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको चली होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।